दिल्ली में आप और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से टकराव सामने आया है। दरअसल दिल्ली सेवा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा DASS काडर के पुनर्गठन पर आपत्ति जताते हुए इसे उच्चतम न्यायालय के आदेश और GNCTD अधिनियम 2023 का पूर्ण उल्लंघन बताया है। आप सरकार और राजनिवास के बीच ये एक ताजा विवाद है। इस महीने की शुरुआत में अधिकारियों की बहुप्रतीक्षित मांग पर उपराज्यपाल ने दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा काडर के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। बता दें, उपराज्यपाल को 20 अगस्त को लिखे गए अपने पत्र में आतिशी ने उच्चतम न्यायालय के 11 मई के फैसले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 का हवाला देते हुए इस कदम पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगी कि यह घटनाक्रम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि आपकी मंजूरी संविधान पीठ के 11 मई 2023 के फैसले के साथ साथ GNCTD अधिनियम 2023 का पूरी तरह से उल्लंघन है। दरअसल मंत्री की टिप्पणियों और दावों पर उपराज्यपाल कार्यालय से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों SB शशांक और कुलानंद जोशी और विशेष सचिव YVVJ राजशेखर की 3 सदस्यीय समिति ने DASS काडर में शामिल करने के लिए समूह A के 221 पदों की पहचान की है। अधिकारियों ने बताया है कि प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दी है। बता दें, मंत्री आतिशी ने कहा है कि यह मामला मीडिया रिपोर्ट से उनके सामने आया कि LG ने DASS का पुनर्गठन किया और कैडर में ग्रुप A पद बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और GNCTD अधिनियम को पढ़ने पर कोई स्पष्टता नहीं रह जाती कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के दायरे से बाहर की सेवाओं से संबंधित सभी मामलों में शक्तियों का प्रयोग निर्वाचित सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही आतिशी ने उपराज्यपाल पर उनकी शक्तियां हथियाने का आरोप लगाया। LG को लिखे पत्र में आतिशी ने कहा है कि DASS काडर के पुनर्गठन के लिए आपकी मंजूरी आपको दी गई शक्तियों से अधिक है। ऐसा किया जाना निर्वाचित सरकार की शक्तियों का हनन है। ये भारत के संविधान का घोर उल्लंघन भी है। इसके साथ ही आतिशी ने LG से प्रस्ताव को वापस करने का अनुरोध किया ताकि इसे मंत्री परिषद के माध्यम से देखा जा सके। आतिशी ने ये भी कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझेंगे और भविष्य के सभी मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे।